के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि ओबीसी की तरह इनको भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाएगा, उसके विरोध में यहाँ पर एक जोरदार प्रदर्शन और पूरे भारतवर्ष में। और देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के जमे में चारों ओर देखिए जाम लगी हुई है। और लोगों को लगता है कि हम क्योंकि हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं, हम लोग अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए हम लोग आरक्षण जारी आरक्षण के मुद्दे पर जो क्रिमिनल की बात आई है, इसको लेकर के अब सरकार की नीति क्या हो रही है ये समझ में नहीं आ रही है। और मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लगातार आंदोलनकारी अपनी अपनी मांगों को लेकर के कि यदि ऐसा होता रहा तो हमारे जैसे गरीब बड़ी बड़ी हाईवा गाड़ी लगी हुई है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ये जो सांकेतिक देखिए हमारे यहाँ पर हमारे विधायक और हमारे जो हमारे यहाँ के जो नेता गण हैं सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारी मांगे आप गरीबों के प्रति आपकी सोच इतनी गलत कैसे हो सकती है। जिस आरक्षण को भारतीय संविधान में दिया गया है आप उसमें लगातार कटौती करते जा रहे हैं, इसका मंशा क्या है। और इस संबंध में मैं यहाँ पर उपस्थित है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धनंजय यादव है। और आप गोड्डा से हैं सर? राष्ट्रीय जनता दल के सरकार सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा जो इस तरह से लगातार जो पिछड़े कुचलों को जो दबे हुए उसको कुचलने की जो नीति चल रही है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए 2014 से नरेंद्र मोदी की जो सरकार तब से किसी न किसी गरीब को गरीबों से लड़ाने का ये बार ये आरक्षण हटाओ आरक्षण किसी की जागीरदारी है क्या? ये समझ में मैं इस संबंध में बात कर रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मुझे तो शर्म आती है। ऐसे मेरे देश में भी सरकार एक तो दलितों का दलित ही नाम रखा है, उस पर भी उनका खून चूस रहा है। वो जो सोच रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार बदल देंगे, संविधान नहीं बदलेगा। क्या संविधान किसी के बाप की जागीरदारी है? जी नहीं, ये उन्हीं का रचा है संविधान। इसके बदौलत आज मोदी जी हैं, इसके बदौलत उन्होंने आज जो लफ्ज बोल देते हैं ये गलत फैसला है और ऐसा फैसला उनको नहीं लेना चाहिए। और ये कहने में हमें शर्म आती है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो संविधान को बदल दे, गरीबों को पैर तरह कुचल दे। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। इनका मानना है कि ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए जो गरीबों को कुचल दे। और आज मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ उसी समय से लगातार आरक्षण तब तक दिया जाएगा जब तक वो देश की मुख्य धारा में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन सरकार की ये मंशा मुझे समझ में नहीं आती है। संविधान पर छेड़छाड़ वापस करो, चक्का जाम होगा। SC/ST संस्था में सामाजिक संस्था के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसमें हम सभी इंडिया गठबंधन के
नेता कार्यकर्ता अपने हाईकमान के निर्देश का पालन करते हुए आज भारत बंदी अभियान को सफल करने के लिए बंदी करने का किया जा रहा है। जो नज़ारा चलिए, आपको धन्यवाद। और मेरे पास सामने है श्री संजय प्रसाद यादव, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं। एक दमदार सृजनशील व्यक्तित्व के धनी है। इनसे मैं बात करना चाहूँगा। आपके अंदर इसलिए किया गया है का वर्गीकरण किया गया और कहीं न कहीं ये प्लानिंग और बीजेपी का एक साजिश है, मोदी जी का साजिश है कि सभी जातियों को किसी न किसी रूप में इसका हक दिया जाए। आज जो है SC/ST का किया गया है, कल OBC का किया जाएगा। ये सारा सभी इसकी जो है पॉलिसी है और गरीबों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो गरीब यहाँ पूरे भारत में एकजुट, चाहे वो किसी जाति के लोग हो, और जिस तरह से इनकी साजिश है वो साजिश में ये नाकाम होंगे। आज नाकाम हो चुके हैं, इसलिए करके आज टोटल यूपीए गठबंधन हम लोग जो है इसके समर्थन में उतरे हुए हैं, इसको वापस ले, नहीं तो हम लोग सदन तक इसका लड़ेंगे। चाहे हम लोग को जेल भी जाना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सर, एक चीज बताया जाए कि अभी जो आप देख रहे हैं कि दो ऐसे केसेस आए हैं जो 10% आरक्षण के अंतर्गत अगड़ी जाति के लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया। एक IAS IPS अफसर और एक जो बिहार में DPO थे, उन्होंने गलत प्रयोग किया है। इस संबंध में क्या कहना है? हम कह रहे हैं कि ये मोदी जी का प्लानिंग है, एक एक करके सभी को तोड़ेगा, सभी का जो है हक को मारा जाएगा। इसलिए कि ये प्री प्लानिंग वे में चल रहा है, क्योंकि मोदी जी को तो कुछ है नहीं, कोई है नहीं, न बाल है, ना बच्चा है, ना आगे है, ना पीछे है। जिसका भविष्य है, जिसको बाल बच्चा है, उसको तो सोचना पड़ रहा है।